अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व आउट करवाऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज की इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाने हैं वो अपने रजिस्टर पर पहले से ही लिख ली है उनकी वैल्यूज़, ताकि बार बार बुक से देखने से या क्वेश्चन को नोट करने से हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम बहुत जल्दी से अपने जो ये क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लें। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जो है कैंटैब सिलेबस का वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और अब मैं जो है वो चैप्टर नंबर 2 भी बहुत जल्द आपको जो है वो मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें और अगर कोई अदर एक्सरसाइज है, यानी कि मैं अभी पहले 2 वाला चैप्टर जो है वो आपको कंप्लीट कराऊंगी, देन 3 पे मूव करूंगी। लेकिन आप लोगों को अगर किसी में कोई मसला है चैप्टर नंबर 3 या 4 की किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप मुझे अभी कमेंट करके बता दें, मैं उनके ऊपर पहले वीडियो बना दूंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि उन्होंने कहा है कि जितने भी आपको फॉलोइंग केसेस में n की n दिया गया ना, आपने वहाँ पर n की जो वैल्यू है उसको बताना है। आपने बताना है कि n की वैल्यू जो है वो क्या है या n की वैल्यू किसके इक्वल है। क्लियर बेटा? यहाँ पर अगर हम बेटा देखिए अपना पार्ट 1, तो पार्ट 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपल जो है वो डेसिमल फॉर्म में है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है। ठीक है, 10 की पावर में दी गई है। अब आपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो करना है ना बेटा, आपने ट्राई करना है कि आप ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, आप उसका भी ये डेसिमल पॉइंट्स को ख़त्म करके तो आप क्या करें, उसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी बेटा ये जो है इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है, वो सारे ही मैंने जो है वो पहले से वीडियो अपलोड कर दी है 2.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में डिटेल से समझा दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर देखें, उससे आपको जो बेसिक नॉलेज है वो सारा मिल जाएगा। तो अभी बेटा यहाँ पे देखिए ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर नॉन डिजिट तक। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे भी 0 था, पॉइंट मूव किया, शिफ्ट किया, यहाँ से भी शिफ्ट किया, यहाँ से भी शिफ्ट किया, तो यहाँ पर जाके जो है हम पॉइंट स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ये 2 के दरमियान में पॉइंट आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी कितने टाइम हमने जो पॉइंट है उसको मूव किया है, 1 2 3 4। तो बेटा हमने कितने टाइम मूव किया है, 4 टाइम मूव किया है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले से वैल्यू है उसको बेटा आप लिख लें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू है ना। अब यहाँ पर देखें, अगर आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखें 2.5, यहाँ पर भी क्या है 2.5, यहाँ पर 10 की पावर 4 है और यहाँ पर 10 की पावर क्या है n। तो आप लोगों के पास जब इक्वल के दोनों साइड्स पे वैल्यू सेम आ जाए तो आप उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो एक्सपोनेंट है उसको एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यही बता रहा है कि डायरेक्ट जो है वो हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 नहीं आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। कैसे -4 आएगा बेटा, जब हम अपने पॉइंट्स को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो उसके जो पावर होती है उसके साथ फिर क्या आता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसके साथ नेगेटिव साइन मार्क कर देना है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एन के। ये इस तरह से भी ठीक है, आप इसको मजीद जो है कन्वर्ट करना चाहें तो एन को इस तरफ लिख लें, -4 को इस तरफ लिख लें। तो ये देखें बेटा, आपने यहाँ पर जो एन की वैल्यू थी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया है बहुत ही सिंपल वे में जाके। क्लियर? देन बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो पार्ट 2 आ रहा है, हमारे पास कुछ आ रहा है 0.0357 इक्वल टू 3.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। क्लियर? यहाँ पर भी बेटा हम वही काम करेंगे, हम सबसे पहले ये जो डेसिमल पॉइंट्स है इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पर देखें बेटा जी, हम इस पॉइंट को लेके जाएंगे वहां तक जहां तक हमारे पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे और फिर 3 पे ला के छोड़ देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 3.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि दरमियान में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बेटा, जब हम पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे तो कितने टाइम शिफ्ट किया हमने, 1 2 3, कितने टाइम, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी -3।
ठीक है, 3 टाइम हमने शिफ्ट किया है इसलिए हमारी वैल्यू के साथ 3 आ गया है, और यहाँ से हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आया ना, इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन माइनस का। और ये जो जिस वैल्यू की इक्वल है हम वो लिख देंगे 3.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। क्लियर। अब बेटा आप देख लें कि यहाँ पर देखें बेस के वही सेम वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमारा -3 है वो किसकी इक्वल आ गया है, n की इक्वल। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, आप इसको n किस तरफ कर लें, -3 को इस तरफ कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक सिंपल वे में जाके हमने इसकी जो वैल्यू है वो n की इक्वल सॉल्व कर ली। क्लियर। देन बेटा अभी हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 पर। तो पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर जो देखें वैल्यू है, यहाँ पर वही बात, हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है, तो हम इसका जो डेसिमल है उसको नॉन डिजिट 0 तक कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे लेकर आएंगे। तो इसको काउंट कर लेते हैं कि कितने टाइम मूव करेगा। बेटा ये यहाँ से मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बेटा इसने कितने टाइम मूव किया, 7 टाइम। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं या आप 6.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू ट्रू है। तो 6 के बाद कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखना मुनासिब नहीं समझा। तो हमने 7 टाइम मूव किया था ना, तो यहाँ पर हम 10 की पावर क्या लिख लेंगे, 7। यहाँ पे लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे भी 6 है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी 6 है, तो वैल्यूज इक्वल आ गई ना, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी -7 जो है वो हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, n की इक्वल। सो सिंपल क्वेश्चन क्लास। बेटा यहाँ पर वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, तो हम -7 को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो हम कह देंगे जी ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा पार्ट नंबर 3 का भी आंसर। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने जो है आपको ये भी सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पर बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को सोल्व करने के लिए नहीं, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की नीड है। क्लियर। अब कैलकुलेटर क्यों चाहिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स की वैल्यू है और उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को सिंपल फाइंड करने के लिए आप लिखें 0.004 का स्क्वायर। तो 0.004 का जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। क्लियर। जो वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे आएगी ना बेटा, आपने यहाँ पर सिंपल वो लिख देनी है, तो आपके पास आया 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है आप पहले वो लिख दें, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर n। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बेटा हमने क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट की जो बेस वैल्यू है ना उसको इक्वल लाना होता है। तो यहाँ पे भी 1.6 है, यहाँ पर भी 1.6 है, तो हम इनके जो एक्सपोनेंट है उनको डायरेक्ट क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे बेटा। तो -5 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, n के। तो ये इनकी डायरेक्शन चेंज करके हम कह देंगे जी n किसके इक्वल आ गया, -5 के। ये ले बेटा, होप सो कि आपको समझ आ रही हो। क्लास बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो वीडियोस देखने को, वॉच करने को मिल जाती है, तो काइंडली वीडियोस वॉच किया करें ऑनलाइन रहकर, और इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। और जो भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो कमेंट में लाजमी बता दिया करें, ताकि उसके ऊपर फिर मजीद जो है वीडियोस बना के आपको समझा दिया जाए। बेटा यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने पार्ट 5 पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से कम्प्लेक्स वे में लिखी हुई है, 0.00065 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को सिंपल करने के लिए आप फिर अगेन कैलकुलेटर यूज करें, तो लिखें ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना सारी की सारी, इसको लिख दें 0.0, 3 टाइम 0 है बेटा आपके पास, और फिर 6 है और फिर 5 है, और इसका क्या कर लें आप, स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने के बाद बेटा आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है ना यही आ रही है, लेकिन 10 की पावर कितनी आ रही है, -7। तो आप यहाँ पे लिख दें 4.225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 आई थी ना, तो वो लिख देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे वैल्यू है उसको लिख देते हैं
ये ले बेटा, ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब बेटा आप देखें ध्यान से कि फिर हमारे पास ये जो बेस की वैल्यू है लेफ्ट की और राइट की इक्वल आ गई ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो -7 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n के। तो इसको अगेन जब हम मूव करेंगे तो बेटा n इक्वल टू किसके आ जाएगा, -7 के। तो दैट्स योर आंसर। उसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके में, कोई नई चीज जो है यहाँ पर ऐड नहीं हुई। तो यहाँ पर बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखें अब इस वैल्यू के ऊपर n है, क्लियर, और जो है ये वैल्यू बताएगी। अब हमने n को इसके इक्वल लेकर आना है, तो n को हम तभी इसके इक्वल लिख सकते हैं ना जब यहाँ पर हमारे पास बेस की वैल्यू जो है वो सेम होगी, क्लियर। अब बेस की वैल्यू सेम करने के लिए हम जो है अपना कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। तो n की जगह पे सबसे पहले अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे देखें ना 0.0002, अगर इस 1 की तो वैल्यू यही आ जाएगी। अगर हम इसका स्केयर लेते हैं, स्केयर लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4 × 10⁸। तो यहाँ पर हमें 4 चाहिए कि 8 चाहिए, 8 चाहिए ना। तो हम बेटा अपनी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे और इसका क्या ले लेंगे, क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब लेने के बाद हमने चेक किया कि हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए। इसी तरह आपने चेक करना होता है, अगर ये क्यूब से बिना ना आती तो हम इसका 4th रूट लेते, फिर नहीं आता 5th रूट लेते, ठीक है। समझ आ रही है को मेरी बात। हमने जो था वो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने खुद से जो था वो इसका स्केयर लेके देखा कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो नहीं आया। फिर हमने इसका क्यूब लिया है, तो क्यूब लेने से जो है ये हमारा राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट n = 3। n को 3 के इक्वल करने से यहाँ पे आप लिख भी ले 0.002³ इक्वल टू 8 × 10⁻⁻12। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने n की जगह पे क्या रखा है, 3। तो जब बेटा आपने इसको कैलकुलेट किया है तो आपके पास वैल्यू आ गई है 10 × 10⁻12 इक्वल 8 × 10⁻12। अब यहाँ पे देखें बेस की वैल्यू ये भी बिल्कुल सेम आ गई और ये भी बेस की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो इसका मतलब हुआ जो n है आपके पास वो किसके इक्वल आया, 3 के। n की जगह पे 3 वैल्यू रखने से आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है ना। तो जो वैल्यू पुट करने से, n की जगह पे वैल्यू पुट करने से आपके पास आंसर आएगा, वही आपके पास क्या होगी, n की वैल्यू, क्लियर। ध्यान से सुने बेटा दोबारा, यहाँ पर हम n की जगह पे वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। जो वैल्यू हमारी सेकंड वैल्यू के इक्वल टू आ जाए, यानी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगी, n की वैल्यू। ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ईजी वे में जाके बहुत जल्दी फास्ट मेथड में जाके इसको सोल्व कर लिया है। आप ध्यान से देख लें इनको और अच्छे से नोट करें। आप किसी भी एक पॉइंट को जो है वो मिसप्लेस नहीं करेंगे, उससे जो है वो आपका क्वेश्चन सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देखें ध्यान से मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी यहाँ पे राइट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो नीचे वालों की वैल्यू फाइंड करें जो वैल्यू आपको दी गई है, और उनका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए, क्लियर बेटा। अब इनको सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पर देखें ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनके दरमियान में हम लाइन लगा कर इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब ध्यान से सुने बेटा जरा, हमने अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब हम थ्योरम को मल्टीप्लाई करें ना, अगर 2 वैल्यूज आपस में, यहाँ पे वैल्यूज डिवाइड हो रही है ना, और अगर 2 वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, यानी कि आप लिख लें a की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर, आपके पास आ जाती है n, और वो डिवाइड हो रही हो a की पावर, यहाँ पर लिख लें आप a ना लिखें, आप लिख लें कि b लिख लें, ठीक है, b 10 की पावर m। इस तरह से 2 वैल्यू आपस में डिवाइड हो तो वो इक्वल टू आ जाती है a डिवाइड b, वैसे रहेगा। और ये जो 10 की पावर है ना ये n - m हो जाएगा, समझ आई।
यानी कि दो वैल्यू जो है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगी और उनकी जो बेटा ये जो पावर आ रही है ना एक्सपोनेंट की, ये क्या हो जाएगी आपस में माइनस, ठीक है। और इसी तरह अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है प्लस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कर लेते हैं, अगर यही वैल्यू a मल्टीप्लाई 10 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही होती b की पावर m से, तो हमने लिखना था कि जो हमारे पास a मल्टीप्लाई b करने के बाद हमने लिखना था 10 की पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। समझ आइए आपको ये बात? बेसिक मैं आपको थ्योरम से ये समझाना चाह रही थी कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा, और अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन पे देखें दोनों वैल्यू ही आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये डिवाइड हो जाएगी बेटा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखें 9.6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2.4 के साथ, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यही पढ़ा ना हमने, जब दो वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रही हो तो उनका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है माइनस। तो 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4 वैसे ही लिखा हमने, 10 की पावर 11 भी है और ये 5 जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो बेटा कैलकुलेटर उठाएं और लिखें 9.6 डिवाइड हो रहा है ये 2.4 के साथ, तो क्या आंसर आया आपके पास 4। किसके इक्वल आया 4 के। यहां पर हमने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 में से 5 माइनस करें तो बेटा आपके पास आ जाता है 6। तो ये देखें आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में। उन्होंने यही कहा था ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड करें, तो अपना आंसर चेक करें जरा, ये किस फॉर्म में आ रहा है बेटा आपके पास। ये आ रहे हैं ना हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये एक सिंपल वे में जाके जो है वो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, तो यही हमारे पास जो है वो आंसर है। क्लियर? ये आपने याद रखना है, बस ये थ्योरम जो है वो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो पावर जो है वो माइनस होती है, और अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जो है वो प्लस होगी। क्लियर? नो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर भी देखें वैल्यू जो है वो आपस में डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने के लिए हम ये वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे कि इनकी जो पावर है उनको क्या कर लेंगे माइनस। तो सबसे पहले हम अपनी जो वैल्यू है उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बेटा ये वैल्यू जो है इसको वैसे ही लिखे 10 की पावर -9, 6 भी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -6। अब बेटा 3.15 को आप डिवाइड कर दें 7 के साथ, या 7.0 का एक ही मतलब है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.45 मल्टीप्लाई -9 में -6 आप ऐड करोगे, यानी कि माइनस करोगे, -9 से -6 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -15। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो आ जाएगा -15। तो ये देखिए अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में तब आंसर आएगा जब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है वो नॉन डिजिट 0 के बाद आएगा। ठीक है, नॉन 0 डिजिट के बाद पॉइंट अगर आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको एक मूव कर देंगे वन टाइम पॉइंट को, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। यहाँ से देखें जब ये यहाँ से इस तरफ आते हैं तो हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं ना तो पावर -1 आ जाती है। तो ये -15 बेटा हमारे पास पहले से ही है, तो अब -1 ये वाला और -15 ये वाला मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पे लिख ले -1 -15, तो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 16। क्लियर? समझ आ गई? बहुत आसान है, उसी वे में आपने करना है। यहाँ तक आपका जो था वो सिमिलर कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर देखें हमें साइंटिफिक में आंसर चाहिए था, तो 0 तो साइंटिफिक नोटेशन ही नहीं होती, तो हमने क्लियर बेटा क्या करना है कि यहाँ से एक डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो वो जब एक शिफ्ट किया तो वो -1 आएगा, तो -1 को फिर आपने क्या कर लेना है -15 में प्लस कर लेना है। क्लियर बेटा? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर मैंने अभी अभी आपको थ्योरम जो है वो समझाया है यहाँ पर कि अगर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हमने उनकी जो पावर है उसको क्या करना है प्लस।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसको सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी पावर को क्या कर लेते हैं प्लस। तो यहाँ पे देखें 8.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 6 के साथ, और इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी प्लस 5 + 15। क्लियर। अब 8.5 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 51। 51 मल्टीप्लाई 10 की पावर देखें 15 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। अभी देखें ये हमारे पास देखने से तो साइंटिफिक नोटेशन में लग रहा है, लेकिन ये जो आंसर है वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 1 से 9 तक होता है। तो ये तो 51 आ रहा है ना, तो इसका जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जो है वो शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब प्लस में आएगा, जब हम बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं ना, ये बात याद रखें, जब हम राइट से अपना ये राइट हैंड ले, राइट हैंड से जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमने प्लस लिखना है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हमने माइनस लिखना है। क्लियर। तो 21 तो पहले से लिखा हुआ है हमारे पास, तो 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितना बन जाएगा सॉरी 21 लिखा हुआ था, 15 और 5 हमारे पास होता है 20। 20 में 1 ऐड कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 21। क्लियर। सिर्फ दोबारा देखें, दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 51, और इनकी ये जो पावर थी इनको प्लस किया तो वैल्यू आ गई 20। अब आपने क्या करना है, 51 तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होती, तो आपने यहाँ से डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट की तरफ, तो उसका भी एक जो पावर आ गई 10 की पावर 1। तो अब बेटा आपने क्या करना है, 1 को 20 में ऐड किया तो क्या आ गया 21। क्लियर। ये जी है बेटा आपके पास पार्ट 3 का भी आंसर आ गया है। क्लियर, समझ आ गई। अब यहाँ पर बेटा हम पार्ट 4 जो है उसको देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि वो भी आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू चेंज होगी। तो ध्यान से देखें दोबारा, वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो उनका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इनकी जो पावर है उसको एक दूसरे के साथ क्या कर लेना है, प्लस। अब जरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 3.8 मल्टीप्लाई 4.6, तो वैल्यू आई बेटा हमारे पास 17.48। क्या आई वैल्यू 17.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी बेटा हमारे पास 9, 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। क्लियर। देन देखिए अब फिर 17 आ रहा है तो हमें तो 1 चाहिए ना, तो यहाँ से जो पॉइंट है उसको 1 टाइम शिफ्ट करेंगे हम डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.748 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ये 1 कहाँ से आया, ये जो हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया है ना उससे हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये देखें बेटा 9 तो हमारे पास पहले का लिखा हुआ है, तो 1.748 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बन जाएगी, 9 में 1 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 10। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 का भी आंसर आ गया है। ठीक है, बस इसमें आपने ये वैल्यू याद रखनी थी कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी जो पावर है उसको हमने प्लस कर लेना है, और अगर दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी जो पावर है उसको क्या कर लेना है हमने माइनस। क्लियर। तो बेटा अभी हम मूव कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है बेटा हमारे पास। अब यहाँ पर जो है वो माइनस वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, तो ये भी आप बात याद रखें, पीछे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बता दिया है। अब सब्सट्रैक्शन का भी देख लें कि यहाँ पर मैं आपको थ्योरम बता देती हूँ। थ्योरम होता है a की पावर a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, और अगर वो माइनस हो जाए b मल्टीप्लाई 10 की पावर m से, तो उसका आंसर आता है कि a और b को आपस में माइनस कर लें और उनकी जो पावर है उसको 1 टाइम लिख लें। ठीक है, अगर वो पावर सेम है तो यहाँ पर भी 10 की पावर n है और यहाँ पर भी 10 की पावर n हो तो आप उसको 1 टाइम लिख लें और कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लें, एक दूसरे के साथ माइनस कर लें। अगर प्लस में भी यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है, अगर प्लस हो तो यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, अगर माइनस हो तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं। क्लियर।
और इनकी जो पावर है वो सेम होगी तो हम उसको वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनकी जो पावर है वो एक दूसरे के इक्वल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखें बेटा, हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है, सेम है, लेकिन यहाँ पर देखें मैंने 7 की जगह पर 1 और 6 लिखा है। तो ध्यान से देखें ऐसा क्यों किया मैंने कि अगर 7 की हम सप्रेशन करें, 7 को हम 10 की पावर 6 के इक्वल लेकर आए, तो 7 में से कितना माइनस करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे ना, तो वो 1 हमने सेपरेट लिख दिया, क्लियर। और जो 6 बचा वो हमने इधर लिख दिया। अब हमने इसका 6 क्यों बनाया है, क्योंकि हम इन दोनों पावर्स को इक्वल ला सकें और फिर इन वैल्यूज को आपस में माइनस कर सकें। अब देखिए 10 की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, 10 की इक्वल होती है ना। तो 6.6 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 की पावर 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66। यहाँ पे देख लें, ये देखिए 6.6 मल्टीप्लाई 10 होगा तो वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 66 के। तो यहाँ पर हम बेटा हमने लिख दिया 66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 एंड माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। समझ आ गई। 10 की पावर 1 जो है वो इक्वल टू 10 ही होती है, तो आपने 6.6 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम अपने थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम में क्या था कि जो पावर है वो सेम होनी चाहिए और उसको फिर हम वन टाइम लिख दें और कांस्टेंट वैल्यू को आपस में माइनस कर दें। तो बेटा यहाँ पे देखिए 66 माइनस हो जाएगा 4.9 के साथ, और इसकी जो पावर है उसको हम वन टाइम लिख देंगे। अब 66 में से 4.9 को अगर हम माइनस करते हैं, 66 में से अगर हम 4.9 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 61.1। आंसर आ गया जी 61.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब इसका भी आंसर हमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को वन टाइम शिफ्ट करेंगे तो ही हमारे पास ये 6 बनेगा ना। तो यहाँ पर बेटा जब हम इसको वन टाइम शिफ्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.11। ये देखो ये दोनों 1 लिख दिए और पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, तो 10 की पावर आ गई हमारे पास 1 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब ये 10 की पावर 1 कहाँ से आई, जब हमने पॉइंट को वन टाइम शिफ्ट किया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब बेटा यहाँ पर देखें 10 की पावर 1 आ रही है ना, तो आप क्या कर लें, यहाँ पे 6.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। अब ये 10 की पावर 7 कैसे बनी, 1 ये है 6 ये है, 6 में 1 ऐड कर लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। तो ये सिंपल जो है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आसानी से देख सकते हैं आप। अगर कोई भी आपको मसला आ रहा है, किसी भी स्टेप में आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि मैं वो दोबारा जो है वो आपको अच्छे से समझा दूँ। तो यहाँ पे बेटा हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी यही थ्योरम जो है वो हमारे पास अप्लाई होगा। तो इस थ्योरम में देख लें क्या था कि पावर सेम होनी चाहिए और उसके बाद उसको वन टाइम हमने लिखना है। तो यहाँ पर देखें बेटा पावर सेम करने के लिए हमने लिखा 4.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर बेटा ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब देखिए हमने फिर 6 की इक्वल क्यों लेकर आए, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास 6 थी, तो वो तो 7 की इक्वल आ नहीं सकती, इसलिए हमने 7 को ही 6 के इक्वल जो है वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 होती है ना, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 4.07 के साथ, तो आपके पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 40.7। तो चेक कर लेते हैं 4.07 मल्टीप्लाई 10, तो ये देखिए वैल्यू आ गई 40.7। तो इसको लिख लेते हैं हम 40.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 माइनस 5.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर बेटा। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद उनकी जो पावर है उसको वन टाइम लिख देंगे, 10 की पावर 6। अब 40.7 में से माइनस कर दें 5.1, इसमें माइनस कर दें 5.1,
तो आंसर आ जाएगा 35.6। 35.6 मल्टीप्लाई 10⁶। तो आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन के इक्वल लेकर आना था ना बेटा, तो उसके इक्वल आने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन के इक्वल आने के लिए इसको पॉइंट को वन टाइम हम और जो है वो मूव करेंगे ना, ताकि ये हमारे पास 3 बन जाए और वो इक्वल टू साइंटिफिक नोटेशन आ जाए। तो 3 पॉइंट, ये पॉइंट वन टाइम शिफ्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा 3.56 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब बेटा 3.56 वैसे ही लिखा हमने, 6 और 1 ऐड किए तो आ गए 7। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पास्ट का भी जो है वो आंसर आ गया है। ध्यान से देख लें आप। तो बेटा ये ध्यान से देख लें, आपको बस ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे 35 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के इक्वल नहीं होता। साइंटिफिक नोटेशन की जो वैल्यू है ना बेटा, वो हमारे पास 1 to 9 तक होती है, ठीक है, 1 to 9। 9 से बड़ा होगा तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा, 1 से छोटा होगा तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सारी वैल्यूज को जो है वो हम इन्हीं के दरमियान में लेकर आएंगे ताकि उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बना सकें। इसके साथ बेटा यहाँ पे देखिए नीचे मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 भी राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी बेटा। हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिटल सेंसस इन is 241.49 million. Convert this in स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उन्होंने कहा अब स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात है, ठीक है। चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा आ जाए आपके पास या चाहे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन लिखा आ जाए, उसका एक ही मतलब है। क्लियर बेटा। अब बेटा यहाँ पर जो आपके पास मेन वैल्यू गिवन है ना, वो हम लिख देते हैं। वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास 241.49 मिलियन। अब इस मिलियन को हमने ऐड करके साथ क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है अपना वो आंसर उसको लेकर आना है। तो यहाँ पर सिंपल बेटा हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिलियन है, तो मिलियन की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, हमारे पास मिलियन जो है 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख के, ठीक है। 241.49 मल्टीप्लाई मिलियन की जगह पे मिलियन की वैल्यू लिख लें। तो ध्यान से आपने इसमें कितने जीरो लगाने हैं बेटा, आपने इसमें जो है वो 6 जो जीरो है वो ऐड करने हैं। तो 10 लाख इक्वल टू होता है 1 मिलियन के। तो ये देखें 10 लाख की वैल्यू लिख दी। अब आप सिंपल इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो देख लें आपके पास क्या वैल्यू हो रही है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल तरीके में जाने के लिए ऐसा कर लें कि अब यहाँ पे लिख लें 241.49 मल्टीप्लाई, पॉइंट यहाँ पे है ना तो इसको शिफ्ट करें जरा आगे, देखें कितने पॉइंट बन रहा है ये। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम 10⁻6 लिख सकते हैं ना। ये 10 की पावर कहाँ से आई, वो आप ये नहीं देखना क्या पॉइंट यहाँ पर है, क्या भी इस 10⁻6 बना दो। तो ये 10 जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म होती है, वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये जितने भी डिजिट बन रहे हैं ना, वो पॉइंट आप लिख दें कि वो इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 10⁻6 के। अब यहाँ पर देखें बेटा, अभी भी ये साइंटिफिक नोटेशन में तो नहीं बना, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की डिजिट हम वैल्यू जानते हैं वो इक्वल टू होती है 1 to 9। तो यहाँ पर तो 241 आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो 2 प्लेस डिजिट है उसको 2 टाइम जो है उसको हम शिफ्ट कर लेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 2.4149 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब ये 2 कहाँ से आया बेटा, 1 2 2 टाइम हमने अपना डेसिमल पॉइंट मूव किया ना, तो ये 2 यहाँ से आया जो हमने यहाँ से वैल्यू मूव आउट की है। क्लियर। और ये 10⁻6 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। तो 2.4149 मल्टीप्लाई 10⁻2 में 6 ऐड कर ले, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2.4149 मल्टीप्लाई 10⁻8। समझ आ गई। बिल्कुल सिंपल तरीके में मिलियन की वैल्यू पुट करें। सिंपल मिलियन की वैल्यू लिखने के बाद आप जो है वो क्या कर लें, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, और उसके बाद इस वैल्यू को भी साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो आप लेकर आए, और ये सिंपल आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और उन्होंने यही कहा था कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिटल सेंसस इन 241.49 मिलियन, कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसको हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये क्या आंसर आ गया, दिस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि
241.49 मिलियन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, यहाँ पे आप पहले लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इज 2.4। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन लिखें, ये ना भी लिखेंगे तो इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवा दी है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। क्लियर बेटा? तो ये थी बेटा आज की मेरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है वो मैंने एक्सरसाइज 2.1 का आपको कवर करवा दिया है। अगर बेटा आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें, और इसी के साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आपको मेरे इस चैनल के ऊपर अपनी जो कंप्लीट बुक है ग्रेड 9 की, इसके जो लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्द जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।